अब शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके बेटा नहीं होता उसकी गति नहीं होती, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। लेकिन शास्त्र के इस पंक्ति का अर्थ कितने अंश में और कहां ग्रहण करना है यह समझने की जरूरत है। अगर यह वाक्य संपूर्ण रूप से अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, पुत्र जिसके नहीं है उसकी गति नहीं होती है, तब तो हनुमान जी की भी गति नहीं होनी चाहिए, सुखदेव जी की भी गति नहीं होनी चाहिए, सनकादिकों की नहीं होनी चाहिए, जितने महात्मा हैं सबकी दुर्गति होनी चाहिए। फिर तो अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि गृहस्थ जीवन में रह करके संतान को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे संतति और कुल की परंपरा चले, प्रयास करना चाहिए। अगर इसके बाद भी दैव योग से प्रारब्ध से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी, तो बहुत व्यथित नहीं होना चाहिए। भगवान ही उद्धार करने वाले हैं, कोई बेटा बेटी किसी का उद्धार नहीं करता। यहां तक कि जीव अपना स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता, सत्य ही है। आप अपने प्रयास से भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। सब शास्त्रों को पढ़ करके चिंतन करके तब हमारे आचार्यों ने निर्णय किया, पूर्वाचार्यों ने, कि जीव अपने से अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, दूसरे का क्या करेगा। लोग कहते हैं बेटे से गति होगी, बेटी से गति होगी, परिवार के लोग हमारे लिए करेंगे तो हमारी गति होगी, किसी के करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने करने से भी अपनी सदगति हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, अपने कल्याण के लिए भी तुम अपना प्रयास जो करते हो उस पर भरोसा मत करो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान के बिना किसी की गति नहीं है। इसीलिए गीता में अंतिम उपदेश भगवान ने दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपने प्रयास से पापों से मुक्त हो जाओ और स्वयं अपना कल्याण कर लो। जीव अगर अपना कल्याण कर पाता तो क्या अवसर नहीं मिले थे। अनंत अनंत जन्मों से, ये सृष्टि आज से है, अनंत अनंत जन्मों से जीव पैदा हुआ, कितनी बार हम आप मनुष्य बने होंगे और हर बार अवसर मिला होगा। अगर अपने से हम अपने कल्याण को कर लेने का सामर्थ्य रखते तो अब तक कल्याण हो गया होता। कहां हुआ? नहीं हुआ। इसमें प्रमाण यही है कि हम इस दुनिया में बैठे हैं। अगर हो गया होता तो यहां क्यों होते। तो कोई जीव अपने से भी अपना कल्याण नहीं, हां प्रयास कर सकता है, और उसके प्रयास को देखकर भगवान की जो करुणा होगी वो करुणा कल्याण में कारण बनेगी, उसका प्रयास कारण नहीं बनेगा। कल्याण तो भगवान के द्वारा है। यही शरणागति है, यही प्रपत्ति है, भगवान के ऊपर पूर्ण निश्चिंत हो जाना। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहूं बाधा। तो शास्त्र के ये जो वचन हैं, अपुत्र से गतिर्नास्ति, वह आंशिक रूप से प्रवृत्ति धर्म, संसार की प्रेरणा के लिए है, एक व्यवस्था के लिए, न कि अब जिसको बेटा नहीं है तो उसकी गति ही नहीं होगी, दुर्गति ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए तो संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि जिस संसार में बेटा बेटी भाई माता पिता से तुम अपनी रक्षा मानते हो, सच पूछो तो ये सब भगवान ही हैं। भगवान ही वास्तविक माता हैं, भगवान ही वास्तविक पिता हैं, भगवान ही वास्तविक बंधु हैं, भगवान ही वास्तविक पुत्र हैं, सब कुछ भगवान ही हैं। इसीलिए एक ही श्लोक में सारी बातें कह दी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। स्तुति तो रोज हम आप कर लेते हैं, लेकिन इसका चिंतन कितना करते। भगवान के सामने आंख बंद करके दो ठो फूल ले करके, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, उसके बाद फिर रोते हैं हमारा बेटा हमारी बेटी, ये वो दुनियादारी। ठीक है, व्यवहार संसार का चलना चाहिए, लेकिन तत्व को भी समझना चाहिए। तत्व क्या है, तभी इन सब चीजों को सुनने का फल है। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को यही लगा कि अब तो मेरे बेटा नहीं, गति नहीं होगी, मरने को तैयार जा रहे थे।
उधर से एक महात्मा आ रहे थे, सन्यासी, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पारायण कर रहे थे। उन महात्मा को देखा, चरणों में गिर पड़े। आत्मदेव ब्राह्मण बोले अब तो हम मर जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारे बेटा नहीं। तो महात्मा ने कहा देखो, ये बेटा के चक्कर में प्राण मत दो। ये बेटा बेटी प्रारब्ध से मिलते हैं और नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। विवेक धारण करो। विवेकम तो समासाद्य, विवेक का चिंतन करो। त्यज संसार वासना, ये संसार की वासना है कि हमको बेटा बेटी मिले, इस वासना को छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, प्रजारूपम पुत्र रूपम, ये अज्ञान जो तुम्हारे अंदर है इसे छोड़ दो और भगवान का भजन करो। और रही बात बेटा की, तो इस जन्म में तुमको बेटा उटाप नहीं होगा। और इस जन्म की कौन कहे? तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को मैंने देख लिया, अभी 7 जन्मों तक तुमको बेटा बेटी नहीं होगा। सप्त जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच, महात्मा ने कहा। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण वहीं जमीन पर बैठ गए, सिर पटकने लगे। बोले अब मैं मरने के लिए नदी और कुआं में भी नहीं जाऊंगा, यहीं मरूंगा आपके चरणों में। मैं इतना भागा हूं, 7 जन्मों तक हमको बेटा बेटी नहीं होगा। देखो, जो व्यक्ति वासना से युक्त हो जाता है वो अधीर हो जाता है। उसे कितना भी ज्ञान सुनाओ उसको कुछ समझ में नहीं आता। सुन लेता है लेकिन बात उसकी अपनी रहती, जैसे जुआड़ी को अपना दांव ही दिखता। कितना भी सुना दो, वासनाएं जन्म जन्मांतर से जो भरी हैं उसको निकालना इतना सरल। त्यज संसार वासनम कहना बड़ा सरल है, निकलना ही बड़ा कठिन। इसी के लिए सारे साधन है, जप तप नियम उपवास, तीर्थ कथा श्रवण, गुरुओं की सेवा, संत की सेवा, दान पुण्य सत्कर्म। मानव जीवन में इतनी बड़ी व्यवस्था जो शास्त्र ने दी, इसीलिए कि ये सब करते 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 एक दिन तो वासना छूटेगी। जैसे पुराने जमाने में चूल्हे पर बर्तन चढ़ाओ तो बर्तन काला हो जाता था, आजकल तो गैस वैस है, बर्तन काले नहीं होते। लेकिन तब चूल्हे की आग पर जब भोजन बने महाराज, तो भगोना और बड़े बड़े बर्तन काले हो जाएं तो फिर उसकी कालिमा मिटाने के लिए एक दिन में नहीं साफ होता था, रोज साफ करो, तब कहीं जाकर के 10 दिन में 20 दिन में जाकर के पूरा चमक आ जाती थी। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर से जो वासना पड़ी है, इसको धीरे धीरे पूरे जीवन में साधना के द्वारा छोड़ना है। और भगवान ने तो इतनी कृपा की है। देखो, भगवान की कृपा यह है कि जीव वासना छोड़ना नहीं चाहता, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है सृष्टि की कि जीव अपने से तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी, तुम छोड़ो ना छोड़ो लेकिन तुमसे छीन लिया जाएगा। चाहे तुम दुनिया छोड़ो चाहे न छोड़ो, एक दिन दुनिया ही तुमसे छीन ली जाएगी और सब छूटेगा।